क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। कह रहा द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है और आपको बताया है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x इज ग्रेटर देन 0, तो इसकी रेंज निकालनी है। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको इनइक्वालिटी के कुछ रूल पता होने चाहिए। क्या कि अगर कोई इनइक्वालिटी है, जैसे कि मान लो 5 इज ग्रेटर देन 3, बताओ ये ट्रू इनइक्वालिटी की फॉल्स? ये ट्रू इनइक्वालिटी है। क्यों? क्योंकि सबको पता है 5 ग्रेटर होता है किससे? 3 से। तो अगर किसी इनइक्वालिटी में हम माइनस नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखिए अगर किसी इनइक्वालिटी में हम नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, मतलब ये फ्लिप हो जाती है। अगर ग्रेटर है तो लेस देन हो जाती है और लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाती है। देखो कैसे, आप नंबर लाइन बनाओ, ठीक, यहाँ कहीं क्या आता है 0 और 1 2 3 4 5 यहाँ आता होगा और 3 यहाँ आता होगा कहीं। अरे कर लो, ऐसे कर लो, 1 2 3 4 और यहाँ 5। अब देखो 5 यहाँ है और 3 यहाँ है, यहाँ पे चेक करो, -1 -2 -3 और -4 और -5। आपको पता है कि 5 जो है 3 से बड़ा है, लेकिन अगर हम -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, -1 से हमने अगर लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और -1 से अगर हमने राइट में मल्टीप्लाई किया तो ये इनइक्वालिटी फॉल्स हो जाएगी। कैसे? ध्यान से चेक करो, क्योंकि यहाँ आ जाएगा -5 इज ग्रेटर देन 3 इंटू -1। क्या -5 -3 से बड़ा होता है? नहीं। चेक करो नंबर लाइन पे जाके, -5 तो -3 के लेफ्ट में आता है और जो क्वांटिटीज लेफ्ट में आती हैं वो छोटी होती हैं। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते थे, 3 5 के लेफ्ट में आता है तो 3 छोटा है, लेफ्ट में छोटा राइट में बड़ा, तो 5 बड़ा है। तो यहाँ पे आ जाओ, -5 छोटा और -5 छोटा और -3 बड़ा होता है। तो इसलिए जब हम नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इस ग्रेटर वाले साइन की जगह क्या लगा देंगे? लेस देन। ठीक, बात समझ में? अब ये क्या हो जाएगी? ट्रू हो जाएगी। इसलिए जब हम किसी नेगेटिव नंबर से किसी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्रेटर देन को लेस देन और लेस देन को हम ग्रेटर देन में चेंज कर देते हैं। बात समझ में आई? अगर आप इसमें फिर से गेम खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, फिर से -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करो। जैसे ही करोगे -5 को -1 से करोगे ये 5 हो जाएगा, -3 को -1 से करोगे ये 3 हो जाएगा। अब ये ऐसा हो जाएगा। अब लेस देन का साइन किस में चेंज होगा? ग्रेटर देन में। अब ये ट्रू है। बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। ठीक, इसके अलावा अगर किसी इनइक्वालिटी में हम कोई नंबर, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, उसको अगर हम ऐड करते हैं तो उस इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर हमने 2 लेफ्ट में ऐड किया और 2 राइट में ऐड किया तो 2 + 5 और यहाँ पर 2 + 3, इस इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, क्योंकि 2 + 5 7 हो जाएगा और 2 + 3 5। अभी भी ये इनइक्वालिटी क्या है? ट्रू। हमको पता है कि 7 5 से बड़ा ही तो होता है, ग्रेटर तो होता है। बात समझ में? बस इतने से रूल इनफ है। तो आइए जरा, ये फंक्शन है f(x). ठीक, देखो x क्या है? x इज ग्रेटर देन 0 है और आपको बताऊं मैं, x इज ग्रेटर देन 0 है, x किसको बिलोंग कर रहा होगा? फंक्शन की डोमेन को। ठीक, एक बात बताइए, आप थोड़ा सा फील तो करो क्या कि ये फंक्शन किसी सेट से किसी सेट पे मैप कर रहा होगा। जितने भी x होंगे वो किसको बिलोंग करेंगे? डोमेन को। और जितने भी f(x) आएंगे स्टूडेंट्स, मतलब इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो किसको बिलोंग करेगी? कोडोमेन को ना। तो सभी f(x) किसको बिलोंग करेंगे? कोडोमेन को। यानी कि अगर हम f(x) की वैल्यू निकाल लें तो मतलब अगर हम f(x) की सारी वैल्यूज निकाल लें जितनी पॉसिबल हैं और उससे अगर हम एक सेट बना दें, वही सेट क्या होगा? रेंज होगा। बात समझो ना, वही सेट क्या होगा? रेंज होगा। भाई f(x) की जितनी वैल्यूज आती हैं फंक्शन में उनका ही तो सेट क्या होता है? रेंज होता है। तो सुनो, यानी कि ये जो x की कंडीशन दी है, इस x की हेल्प से आपको f(x) निकालना है। f(x) निकालने का क्या मतलब है? f(x) निकालने का मतलब है 2 - 3x को निकालना है आपको। आसान नहीं? तो ध्यान से चेक करिए, x इज ग्रेटर देन 0 है। अब आपको इस फंक्शन में क्या दिख रहा है बताओ? x के आगे -3 दिख रहा है, तो आप एक एक करके बनाना शुरू करिए। कैसे? x के आगे अगर आपको -3 दिख रहा है तो आप -3 लाने की कोशिश करिए। देखिए कैसे करें बताओ? यहाँ -3 कैसे आएगा? बोथ साइड -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने इस इनइक्वालिटी में बोथ साइड -3 से मल्टीप्लाई किया, तो -3 से हमने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और राइट में भी हमने -3 से मल्टीप्लाई किया। हमने अभी भी आपको बोला था क्या कि अगर किसी नेगेटिव क्वांटिटी से हम किसी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्रेटर देन को लेस देन में चेंज कर देते हैं और लेस देन को ग्रेटर देन में। तो ये ग्रेटर देन था, अब यहाँ लेस देन आ जाएगा। बात समझ में? तो -3 इंटू x क्या हो जाएगा? -3x हो जाएगा और लेस देन का साइन ऐसे 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू -3 0, ये बन गया। तो इतना पोर्शन आपको मिल गया। अब आपको क्या चाहिए? 2 चाहिए। तो एडिंग 2 बोथ साइड, ध्यान से चेक करो, एडिंग 2 बोथ साइड 2 ऐड कर दो। ठीक है, किसी भी इनइक्वालिटी में हम कोई भी नंबर अपने मन से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर? हमने लिखा एडिंग 2
बोथ साइड हमने 2 ऐड किया, तो ऐड करिए जरा लेफ्ट में, और ऐड करने पर या कुछ सब्ट्रैक्ट करने पर बोथ साइड इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो -3x + 2, लेफ्ट में भी 2 ऐड किया और राइट में भी 0 + 2 क्या हो जाएगा, 0 + 2 2 हो जाएगा, यानी कि 0 + 2 2, और यहाँ हो जाएगा आपके पास -3x + 2। एक बात बताओ, ये -3x + 2 को तुम अरेंज करके लिख सकते हो कैसे? 2 को पहले लिख दो, -2 को पहले, -3x को बाद में, तो 2 - 3x ही तो हो गया ये। अब एक बात बताओ ये क्या है, 2 - 3x क्या है, ये f(x) ही तो है, यानी कि ये f(x) आ गया, तो f(x) > 2। इस बात से आप क्या समझते हो स्टूडेंट्स कि f(x) > 2? इसका मतलब ध्यान से सुनिए, वो कहना चाहता है कि f(x) की वैल्यूज जो आएंगी, फंक्शन की जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो 2 से क्या होंगी, छोटी होंगी, 2 से क्या होंगी, छोटी होंगी। और ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर कोई भी = का साइन नहीं लगा है, यानी कि, और यहाँ पे = इसलिए नहीं लगा क्योंकि शुरू से जो हमने कंडीशन ली थी वहीं = नहीं लगा था, तो यहाँ क्यों आएगा, क्योंकि इसी को सॉल्व करते करते तो हम यहाँ पहुँचे। इसका मतलब 2 को एक्सक्लूड कर देंगे, 2 को नहीं लेंगे, तो 2 पे हम ओपन सर्कल लगाएंगे। ध्यान से चेक करिए, 2 पे हम ओपन सर्कल लगाएंगे। नंबर लाइन पर अगर हम आपको दिखाना चाहें, हम एक ना फ्रेश नंबर लाइन बना लेते हैं आपके लिए, ठीक है। ये 0 है, यहाँ कहीं क्या है 1, यहाँ कहीं 2 आएगा, तो 2 पे ओपन सर्कल करना है आपको। ओपन सर्कल मीन्स 2 नहीं लेंगे, और 2 के लेस में सब कुछ लेंगे, 2 के लेस में सब कुछ, क्योंकि f(x) > 2, यानी कि लेस देन का मतलब लेफ्ट में जितनी भी नंबर लाइंस पे वैल्यू आ रही है बच्चों, ये सारी ले ली जाएंगी। कहाँ तक, -∞ तक। लेकिन आपको पता है क्या कि -∞ पे भी हम ओपन इंटरवल लगाते हैं, और 2 नहीं लिया गया इसलिए 2 पे भी ओपन इंटरवल होगा, यानी कि -∞ और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे वही f(x) होगा। यानी कि बच्चों ये जो f(x) होगा ये बिलोंग करेगा एक ओपन इंटरवल -∞ to 2 को। यहाँ पे भी ओपन, यहाँ पे भी ओपन। बात समझ में? जो सेट्स पढ़ के आएंगे वही इंटरवल की कहानी समझ रहे होंगे। पता लगा सेट्स ही नहीं पढ़ के आए, ठीक, वहाँ पे पढ़ाया गया इंटरवल के बारे में, पूरा क्लास हुआ है उसका, ठीक। तो हमने आपको क्या बोला था, हमने बोला था जितने भी f(x) आएंगे वो कोडोमेन को बिलोंग करेंगे, और जितने भी f(x) पॉसिबल होंगे उनका अगर हम सेट बना लें, बना तो लिया सेट इंटरवल के फॉर्म में। यही सेट क्या है, इसका रेंज है, ठीक। तो रेंज क्या हो गई यहाँ पर स्टूडेंट्स, रेंज हो गई, क्योंकि सेट को आप ऐसे ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो इसकी जो रेंज हो गई ये ओपन इंटरवल -∞ से लेके ओपन इंटरवल 2 तक हो गई। मतलब इस फंक्शन में अगर आप वैल्यूज डालना शुरू करें x की, कौन कौन सी वैल्यू, 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू अगर आप डालना शुरू करें तो ये मैप करेगा केवल इस इंटरवल वाले एलिमेंट से ही ये मैप करेगा। ये 2 के बाहर कुछ आउटपुट नहीं देगा, और ये -∞ के बाहर तो हिम्मत ही नहीं है। -∞ के बाहर जब इन्फिनिटी ही सबसे बड़ा होता है, उसके आगे हम, जब हमको यही नहीं पता क्या होता है तो इसके आगे क्या हमें नहीं पता, ठीक। मतलब 2 के बाहर ये कुछ नहीं देगा। बात समझ में? तो कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, f(x) = x² + 2, और कह रहा है कि वेयर x इज अ रियल नंबर। बच्चों ध्यान दें प्लीज, x इज अ रियल नंबर, यानी कि x कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है x बताओ? रियल नंबर वाली लाइन को आप देखो तो दुनिया भर के जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, तो उसमें से x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ कहीं 0 आता है, ठीक, तो x = 0 भी हो सकता है, और x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 के राइट में कोई भी वैल्यूज आप x की ले सकते हो, और इसी तरीके से x इज < 0 हो सकता है, ठीक है। यानी कि x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ, ओपन इंटरवल -∞ से लेके ∞ तक। यही कहना चाहते हैं इस क्वेश्चन में, -∞ से लेके ∞ तक, क्योंकि आपने पढ़ा था क्या कि रियल नंबर के सेट को लिखने का क्या तरीका है, रियल नंबर का सेट ऐसे ही तो लिखा जाता है, ओपन इंटरवल -∞ से ∞, ठीक है। तो ये बात है। देखो बच्चों, अब यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम f(x) की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मतलब कैसे पता करेंगे कि f(x) की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। तो ये आप दिमाग लगा के करोगे। देखो कैसे बच्चों, आप सबसे पहले x की वैल्यू 0 डालो, इसमें 0 डालो, तो f(x) = आपके पास क्या है, x² + 2 है, तो f(0) निकालो। x की वैल्यू आपने क्या रखी, यहाँ पर 0 रखी, तो क्या आ जाएगा, 0² + 2 क्या आ गया, 2 आ गया। बात समझ में? यानी कि f(x) की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। ध्यान से सुन लो मेरी बात, f(x) की वैल्यू क्या हो सकती है, f(x) की वैल्यू 2 भी हो सकती है। कब? जब x की वैल्यू कितनी 2 है, सॉरी x की वैल्यू कितनी है 0, जब x की वैल्यू @x = 0, f(x) = 2। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब हम आपको x की पॉजिटिव वैल्यू डाल के दिखाते हैं। देखो x की कोई पॉजिटिव वैल्यू, कुछ भी ले लो यार, कोई भी रियल नंबर ले लो, मर्जी है। देखो मैं पॉइंट वाले रियल नंबर इसलिए नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, चलो ले लेता हूँ। x = 2.5 ले लो, चलो ले लिया। कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लो, 0 के राइट में ले लो, चलो। तो f(2.5) क्या आएगा, चलो बताओ।
सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 2.5 का स्क्वायर और प्लस 2, 2.5 का स्क्वायर क्या होगा 6.25 और प्लस 2 क्या आ जाएगा 8.25 प्लस 2, हाँ सॉरी ये जुड़ जाएगा 8.25। सुनो अब 8.25 क्या है 2 से बड़ा है, ग्रेटर देन 2 है। अब बच्चे बोलेंगे 2 पे बार बार क्यों फोकस कर रहे हैं, अभी बता रहा हूँ, मेरे को क्लियर होगा आपको। मैं मोटी मोटी बात बच्चों ये कहना चाहता हूँ क्या कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी, देखो थोड़ा सा बच्चों रीजनिंग करो क्या कि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और x का स्क्वायर जब आप करोगे तो आएगा तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, आएगा एक पॉजिटिव क्वांटिटी ना। क्यों? क्योंकि भाई नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो तब भी पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो तब भी पॉजिटिव, यानी कि आएगी तो ये एक पॉजिटिव ही क्वांटिटी, आएगी तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी। अब वो क्या पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी वो अभी हम निकाल के देखेंगे, हम आपको दिखा रहे हैं। आप x की कोई नेगेटिव वैल्यू लो, सपोज आपने -2.5 आपने ले लिया, ठीक है, तो f ऑफ -2.5 क्या होगा x का स्क्वायर यानी कि -2.5 का स्क्वायर और प्लस 2, ठीक है, तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव और पॉजिटिव में ऐड करोगे तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही तो आएगी। इसका मतलब f ऑफ x हमेशा क्या होगा, f ऑफ x या तो क्या हो सकता है 0 हो सकता है, सॉरी f ऑफ x क्या हो सकता है तो 2 कब x इक्वल्स टू 0 पे, और या तो f ऑफ x हमेशा क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो ये मैं आपको फील कराना चाहता था। फिर से एक बात बता रहा हूँ, सुनो, ये एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा और उसमें कोई पॉजिटिव क्वांटिटी जोड़ोगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा, तो f ऑफ x हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये सब तो बस मैंने आपको ऐसे ही बताया। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका कैसे आप सोचोगे, देखो बच्चों x कुछ भी हो, ठीक है, इफ़ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर x कुछ भी हो, x कोई रियल नंबर हो तो x का स्क्वायर क्या होगा बताओ, x का स्क्वायर भी तो एक रियल नंबर होगा, ठीक है, हाँ होगा, लेकिन x का स्क्वायर जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ध्यान से चेक करो, ठीक है। हालांकि मुझे आपको ये चीज़ नहीं बतानी चाहिए थी कि पहले मेरे दिमाग में ये आया ना मैं क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करूँ, फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर x एक रियल नंबर है तो x स्क्वायर, ये थोड़ा आसान तरीका जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, फिर भी आपको ऐसा फील करना है क्योंकि आएंगे ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो x स्क्वायर भी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बच्चे बोलेंगे कैसे, सुनो आपको x की मेन कौन सी वैल्यू चेक करनी है, 3। एक बार x बराबर 0 चेक करो, एक बार अगर हम 0 रखें तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर 0 के इक्वल ही तो होगा। इसलिए हमने आपसे बोला क्या कि x का स्क्वायर इक्वल टू भी 0 हो सकता है, कब, एट x इज इक्वल टू 0, तो एट x इज इक्वल टू 0 पे x स्क्वायर 0 भी हो सकता है। अब इसके अलावा आप x की वैल्यू चाहे कोई पॉजिटिव वैल्यू लो और आप चाहे इसकी कोई नेगेटिव वैल्यू लो, तो अगर आपने x की कोई पॉजिटिव वैल्यू ली तो अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा, सोचो x का जो स्क्वायर होगा वो आए पॉजिटिव क्वांटिटी का स्क्वायर भैया पॉजिटिव ही तो होता है, ठीक, तो इसका मतलब x स्क्वायर पॉजिटिव होगा। और x स्क्वायर अगर पॉजिटिव होगा तो इस चीज़ को मैथ्स में कैसे लिखते हैं कि x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, ऐसे ही तो लिखते हैं भाई। 0 से बड़े का मतलब क्या, 0 के राइट में, और 0 के राइट में पॉजिटिव क्वांटिटीज तो आती हैं। अब सुनो, अगर x कोई नेगेटिव क्वांटिटी है, कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी ले लो, क्योंकि x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा था तो आप कोई भी रियल नंबर चूज कर सकते हो। तो अगर हमने x से कोई नेगेटिव नंबर चूज किया और बोथ साइड अगर हमने स्क्वायर किया तो ध्यान से चेक करो, जो x का स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव का स्क्वायर क्या होता है बताओ, पॉजिटिव ही तो होता है यार। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो पॉजिटिव आएगा, जैसे कि -2.5 ले लिया तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 6.25 प्लस का ही तो आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ये मैं कहना चाहता हूँ, यानी कि एक्स स्क्वायर क्या क्या पॉसिबल है, 3 चीज़ें आपने देखी क्या कि एक्स स्क्वायर 0 के इक्वल भी हो सकता है, और जब आपने पॉजिटिव क्वांटिटी रखी तो एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा, और जब एक्स आपने नेगेटिव रखा तब भी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या होगा 0। तो ये वाली बात और ये वाली बात अगर हम कंबाइन करके लिखें मैथ्स में तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल, ऐसा उल्टा बना के काटेंगे, इसको क्या पढ़ते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि कोई भी रियल नंबर आप ले लें तो x का स्क्वायर इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो ये जाके इनइक्वलिटी बनाने के में कामयाब हम हो गए। अब आपको रेंज कैसे निकालनी होती है, तो आपको f ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। अब f ऑफ x है क्या, x प्लस 2, तो एडिंग टू बोथ साइड, तो x स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 2 क्या आ जाएगा 2। समझ रहे हो ना, ऐसा हमने क्यों किया, ताकि हमको लेफ्ट में क्या दिख जाए, f ऑफ x दिख जाए, ठीक है। अब आप क्लियरली देख लो बच्चों कि ये x स्क्वायर प्लस 2, ये x स्क्वायर प्लस 2 क्या है, f ऑफ x है, यानी कि f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये क्या कहना चाहता है, हाँ ये कहना चाहता है कि f ऑफ x की क्या क्या वैल्यूज आएंगी, f ऑफ x की क्या क्या वैल्यूज आएंगी बताइए। अगर आप नंबर लाइन पे जाएं, ठीक है, यहाँ कहीं अगर आपका 0 आता है और यहाँ कहीं अगर आपका 2 आता है, तो वो क्या कहना चाहता है कि जितने भी f ऑफ x आएंगे
उनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो देखिए इक्वल भी लगा इस बार, और ये इक्वल आया कहाँ से, ऊपर से जब हम रीजनिंग कर रहे थे तभी से ये इक्वल का भी साइन चला आ रहा है। यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू या तो 2 के इक्वल होगी या तो 2 से बड़ी होगी। यानी कि 2 पे आपको क्लोज सर्कल लगाना है, इसको डार्क करना है, यानी कि 2 की वैल्यू एफ ऑफ एक्स 2 भी आएगा, एफ ऑफ एक्स 2 भी आएगा। और आप जाके चेक कर लो एफ ऑफ एक्स 2 कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू कितनी होगी 0, तो एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2 आएगी और 2 से बड़े सभी नंबर, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि प्लस इन्फिनिटी तक। तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे, इस बात को हम लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स बिलोंग करेगा किसको, ध्यान से चेक करिए, क्लोज इंटरवल 2 से लेकर ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे कभी क्लोज तो करते नहीं है। तो बच्चों इसकी रेंज क्या आ गई, फंक्शन की रेंज इज दिस सेट। तो रेंज इज इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 2 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। ओके, तो इस तरीके से हम रीजनिंग करके आंसर निकालते हैं। धीरे धीरे आदत पड़ेगी, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, ऑफ दिस एक्सरसाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। हाँ भाई बता सकते हो कि चलो वीडियो पॉज करो और पॉज करके कमेंट करो पहले कि ये फंक्शन कौन सा है, इस फंक्शन का नाम क्या होता है। ठीक है, चलो आ जाओ, कर दिया होगा कमेंट। तो इस फंक्शन का नाम आइडेंटिटी फंक्शन है। इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ाया था, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आए तो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, जो इनपुट दोगे वही आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो चेक करो कि क्या कह रहे हैं, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो भैया एक्स बिलोंग्स टू अगर रियल नंबर है और एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स भी तो किसको बिलोंग करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर को। क्यों, एक्स क्या है तुम एफ ऑफ एक्स रख सकते हो। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज सेट ऑफ रियल नंबर हो जाएगी। अगर तुमको फील करना है तो ग्राफ याद दिला देता हूँ, याद करो। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसे आया था, ये ऐसे, यही था, यही एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स था। यानी कि आप एक्स की वैल्यू 0 भी रख सकते थे, 0 पे 0 आता था, 1 पे 1 आता था, 1.1 पे 1 आता था। एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए वाई की सभी पॉजिटिव वैल्यूज़ कवर हो जाती थी, एक्स इज इक्वल्स टू 0 के लिए 0 कवर हो जाता था। और एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ जब आप रखते जाते थे तो नेगेटिव रियल नंबर्स आते जाते थे। यानी कि ये वाई एक्सेस पे जितने भी रियल नंबर है सब कवर हो जाते थे। यही क्या है, इसकी रेंज है। और ये रियल नंबर लाइन ही तो है, कहाँ से कहाँ, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक को हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। यानी कि इसकी रेंज क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। मैं आपको फील भी करा सकता हूँ, जैसे कि एफ ऑफ 0 रखा आपने तो आंसर क्या आएगा 0। एफ ऑफ अगर आप 1.1 रखोगे तो जो रखते हो वही आ जाता है। एक्स की वैल्यू 1.1 तो फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1.1। ठीक है, इसी तरीके से आप एक्स की कुछ भी वैल्यू रखो, -1.1 रखोगे तो -1.1 आ जाएगा। तो आप जितने भी इनपुट रखोगे इसमें, जितने भी रियल नंबर रखोगे वही रियल नंबर आपको बार बार मिलने लगेंगे। इसलिए इसका जो रेंज होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है बच्चों।